नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की और राज्यपाल को जननायक टंट्या भील की पुण्यतिथि में आमंत्रित किया। चार दिसंबर को इंदौर जिले में पातालपानी में जननायक टंट्या भील की पुण्यतिथि में बड़े कार्यक्रम का आयोजन है। प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम को आयोजित करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम सिंह चौधरी ने प्रदेश में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान पर खुशी जाहिर की। उन्होंने समिति की बैठक में वैक्सीनेशन महाअभियान पर सरकार को धन्यवाद किया। प्रभुराम सिंह चौधरी ने कहा है कि राज्य में वैक्सीनेशन महाअभियान लगातार जारी रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामले पर कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार हर हालत में लड़ने के लिए तैयार। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सूदखोरों और साहूकारों के मनमाने ब्याज के कारण घटित घटना हृदय विदारक और असहनीय है। सीएम ने मामले में गंभीरता से लिया है। सीएम ने अवैधानिक रूप से सूदखोरों का काम करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि सूदखोरों और साहूकारों की गतिविधियों पर सघन निगरानी रखी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक में साहूकार अधिनियम और अनुसूचित जाति ऋण विनियम के प्रावधानों के संबंध में चर्चा की। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह वैंस, अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी और कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ग्वालियर पहुंचे। तेलंगाना एक्सप्रेस से वे कल देर रात ग्वालियर पहुंचे। Z+ सुरक्षा के हिसाब से प्रोटोकॉल का पालन किया गया। मोहन भागवत के ग्वालियर पहुंचने के दौरान कलेक्टर, एसपी समेत तमाम अधिकारी स्टेशन पर मौजूद रहे और काफिले के साथ डॉक्टर मोहन भागवत केदारपुर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर परिसर के लिए रवाना हुए। आज और कल मोहन भागवत कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अपने प्रवास के दौरान मोहन भागवत छात्र छात्राओं को भी संबोधित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र दौरा है। यूपी के महोबा में आम सभा को करेंगे संबोधित। महिलाओं पर विवादित बयान देने वाले मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने खेद जताया है। बिसाहू लाल सिंह ने कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आगे मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने कहा है कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि किसी को ठेस पहुंचे। उन्होंने कहा है कि मेरे बयान में किसी को भी ठोस पहुंचती है तो मैं खेद प्रकट करना चाहता हूं। मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने कहा है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की मैं जांच कराऊंगा। मंत्री ने जांच की बात कही। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में प्रत्याशी चयन पर माथापच्ची। 10 जिलों में 15 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज स्वच्छता आदिवासियों को सम्मानित किया और बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार अंबिकापुर ने बाजी मारी है, जिस पर टी.एस. बाबा ने सम्मानित किया। 10 लाख की आबादी वाले शहरों में अंबिकापुर ने दूसरा स्थान हासिल किया है। साथ ही अंबिकापुर को 5 स्टार रेटिंग से भी नवाजा गया है। भोपाल के ऐतिहासिक मिंटो हॉल का नाम बदला जाएगा। सीएम शिवराज ने की घोषणा। कुशाभाई ठाकरे के नाम से जाना जाएगा हॉल। मिंटो हॉल का नाम बदले जाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बयान। कुशाभाऊ ठाकरे अब मिंटो हॉल का नाम होगा। वी.डी. शर्मा ने कहा कि ठाकरे जी के रंग रूप में स्वभाव के अनुसार मिंटो हॉल को बदला जाएगा। जनजागरण यात्रा में शामिल होने राजगढ़ पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मंत्री बिसाहू लाल सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिसाहू लाल नहीं, ये बिकाऊ लाल हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मेरे मंत्रिमंडल में बिसाहू लाल ऐसी बातें नहीं करते थे। ये संगत का असर है जो बिसाहू लाल आज बिकाऊ लाल हो गए हैं।
कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा तीनों कृषि कानूनों को लेकर दोबारा चर्चा करने के बयान पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा है कि कोई बिल पास हुआ है तो उस पर दोबारा चर्चा करने का कोई भी तकनीकी दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा है कि तकनीकी पहलुओं को सोच समझकर फैसले लिए जाते हैं। साथ ही उन्होंने किसानों की एमएसपी की मांग पर कहा कि केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी। इंदौर के नाम को बदलने को लेकर उन्होंने कहा कि इंदौर के नाम को बदलने की जरूरत नहीं है। इंदौर के लोगों को वैसे ही अहिल्या नगरी का निवासी कहा जाता है। तीनों कृषि कानून और किसानों को आंदोलन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में कृषि कानूनों की वापसी के लिए बिल पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। केंद्र ने किसानों की कमेटी बनाने की मांग मान ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के खिलाफ सीएम बघेल की टिप्पणी में नाराज होकर बीजेपी नेताओं ने सीएम के खिलाफ शिकायत की है। बीजेपी के आदिवासी नेताओं ने कहा है कि सीएम बघेल के द्वारा कई टिप्पणी से आदिवासी समुदाय नाराज है। कोरोना काल के बाद अब बीजेपी अपने प्रमुख नेताओं को प्रशिक्षित करने जा रही है। इसलिए आज भोपाल स्थित बीजेपी मुख्यालय में प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। कार्यालय भवन में अलग अलग कमरों में 15 विषयों पर प्रदेश भर से आए 565 पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 28 मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। किरंदुल में विशाखापट्टनम की और लौह अयस्क लेकर जा रही मालगाड़ी को पटरी से गिराकर डिरेल कर दिया। इस दौरान मालगाड़ी के 3 इंजन और करीब 20 वैगन हुए क्षतिग्रस्त और 50 से 60 की संख्या में हथियारबंद नक्सलियों की मौजूदगी में घटना को दिया गया अंजाम। माओवादियों की भैरमगढ़ एरिया कमेटी ने घटना को अंजाम दिया है। एसपी अभिषेक पल्लव ने घटना की जानकारी दी है। साथ ही 1 से 2 घंटे के अंदर रेल मार्ग को बहाल किया गया। सुकमा में नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाकर भारत बंद का आह्वान किया। गढ़चिरौली में मारे गए 26 नक्सलियों की याद में भारत बंद का आह्वान। बुरहानपुर जिले की एमके मेमोरियल स्कूल संचालक आसिफ खान द्वारा छात्रों को एसपी कार्यालय ले जाकर एसपी के कार्य और एसपी कार्यालय में किस प्रकार कार्य होते हैं इसकी जानकारी छात्रों को दी गई। जिन छात्रों को बड़े पदों पर जाना है, तैयारी करने में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में एसपी राहुल कुमार ने छात्रों से चर्चा करते जानकारी दी। एसपी राहुल कुमार ने सभी छात्रों को बड़े ही सहजता के साथ उनके सवालों के जवाब दिए। ये भी कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य के लिए संचालक द्वारा अनूठा प्रयास माना जा रहा है। डबरा में किसान मोर्चा के जिलाध्यक्षों की घोषणा। ग्वालियर में ब्रजमोहन गुर्जर बने ग्रामीण किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया स्वागत। इस मौके पर कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज से दतिया के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां गृह मंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। गृह मंत्री ने आज अपने निवास पर आम लोगों की समस्याओं को सुना। गृह मंत्री ने पीताम्बरा पीठ मंदिर में मां बंगलामुखी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही महाभारत कालीन वन खंडेश्वर महादेव पर जलाभिषेक किया। गृह मंत्री ने शनिदेव मंदिर पर भी पूजा अर्चना की और गृह मंत्री आज धौरिया गांव में 14 करोड़ 8 लाख की लागत से बनने वाले हाईवे का भूमि पूजन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। मंत्री रेणुका सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को छत्तीसगढ़ के लोगों तक नहीं पहुंचा रही है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम आवास में राजकोष में फंड की कमी है। मंदसौर के दलौदा में बारातियों से भरी बस पलट गई, जिससे करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। घायलों में 2 महिलाओं की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। बारात रतलाम के दलौदा की तरफ आ रही थी। इसी बीच संतुलन बिगड़ने से बस पलट गई।
विदिशा में बदहाल पड़े सरकारी स्कूलों के लिए नटेरन क्षेत्र में तिलातिया ग्राम में प्राथमिक विद्यालय आदर्श बनकर सामने आ गया है, जहां पर शिक्षक मनोज साहू ने सरकारी विद्यालय भवन की दीवारों पर विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ाने से संबंधित सामग्री उकेरी है। शिक्षक ने कई सुंदर चित्र भी इन दीवारों पर बनाकर विद्यार्थियों को घर जैसा माहौल देने का प्रयास किया है और विद्यालय के विद्यार्थी खुशी जाहिर करते हुए इसका श्रेय अपने टीचर को दे रहे हैं। छिंदवाड़ा कृषि उपज मंडी में किसानों को सुविधा देने के लिहाज से कृषक विश्राम गृह बनाया गया है, लेकिन वहां पर साल 2019 से कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय संचालित हो रहा है, जिसके चलते किसानों को अक्सर शेड के नीचे ही रात गुजारनी पड़ती है। मंडी में किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बीते दिनों तेज बारिश के चलते एक तरफ जहां किसानों और व्यापारियों का अनाज भीगा, तो वहीं रात भर किसान ठंड से ठिठुरते रहे। नर्मदा जिले में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान महिलाओं ने सिलेंडर अपने सिर पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। जिले में चलाई जा रही जन जागरण यात्रा में कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों, बढ़ती महंगाई, 2 करोड़ रोजगार समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरा। चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि सरकार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अभी मध्य प्रदेश में किसी नए वेरिएंट की जानकारी नहीं है। मिंटो हॉल के नाम बदलने पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की है, जिसको लेकर मंत्री सारंग ने कहा है कि मिंटो हॉल का नाम गुलामी का प्रतीक था। दमोह सीमा से सटे तिदोनी गांव में एक कचरे के ढेर में एक नवजात शिशु मिला है, जिसकी हालत गंभीर है। स्थानीय सरपंच ने नवजात शिशु को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक ये 1 दिन की फीमेल चाइल्ड है, जिसकी हालत गंभीर है, जिससे प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। मारिया रोड में देखरेख का जिम्मा शहडोल की कंपनी TVCL को दे रखा है, जो कि टोलवे लगाकर कई सालों से टैक्स वसूली कर रही है, मगर सड़क का मेंटेनेंस नहीं करा रही। 2 दिन पहले इसी खराब सड़क में एक पूरे परिवार की मौत हो गई थी, जिससे मुख्यमंत्री सहित कई बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया था और जांच कराने की बात कही थी। इंदौर के कुटी गांव में जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया। गांव में विनोद नाम का व्यक्ति मकान में काम कर रहा था, तभी उसे जिंदा बम देखा और जिसके बाद जगह को उसने तुरंत खाली करवाया। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे। घटना के बाद गांव के लोगों में काफी डर का माहौल। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का दमोह की सीमा में प्रवेश हुआ, जिसके बाद आचार्य श्री जैन अनुयायियों ने भव्य अगवानी की और दमोह आचार्य श्री पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार ने आचार्य श्री के संभावित विहार मार्ग पर जायजा लिया और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद लिया। बीना में स्कूल में IT टेक्नोलॉजी क्षमता बढ़ाने के लिए बच्चों को शहर के कंप्यूटर सेंटर पर ले जाकर उन्हें कंप्यूटर की जानकारी दी जा रही है। बच्चों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से IT और कंप्यूटर से संबंधित जानकारी के अलावा ब्यूटिशियन की जानकारी देने ब्यूटी पार्लर पर भी लेकर जाया जा रहा है। बीना में नगरपालिका CMO की नई गतिविधियों के चलते लोकप्रियता बढ़ रही है। इस बार उन्होंने ऐसे लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया जिनके पास सर्दियों के शरीर ढकने के कपड़े नहीं हैं। CMO ने कपड़ा बैंक की शुरुआत की है, जिसमें नगरपालिका उपाध्यक्ष प्रदीप राय ने सबसे पहले अपने परिवार के पुराने कपड़े बैंक में जमा कराए हैं। बैंड्रा का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, वहीं अमरकंटक का पारा 9 डिग्री तक होने से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। पंखाजूर में धान उपार्जन केंद्र खोलने की मांग को लेकर किसानों ने चक्का जाम किया। इस दौरान मरीजों को भी जाने का रास्ता नहीं दिया गया। भोपाल में बदमाश लल्लू रईस का वीडियो सामने आया है। बदमाश लल्लू ने DIG भोपाल और गृह मंत्री को संबोधित करते हुए वीडियो बनाया है और कहा है कि भोपाल में फिर से जुआ शुरू हो गया है। बदमाश लल्लू रईस ने वीडियो में कहा है कि जाने माने जुआरी आसिफ, कौवा और जावेद कभी लूट तो कभी छावनी
जहांगीराबाद तो कभी चिरायू बैरगढ़ में पास जुआ खिलवा रही हैं। साथ ही बदमाश लल्लू रईस ने पुलिस और की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। लल्लू रईस ने कहा कि पुलिस को सूचना तो दी ही लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बदमाश लल्लू रईस ने दावा किया है कि अगर ये सूचना झूठी निकली तो मुझ पर कार्रवाई की जाए। सूचना झूठी निकलने पर कार्रवाई की कही बात। गरियाबंद के कांचनगर में जंगलों में वन विभाग के पिंजरे में तेंदुआ फंस गया। दरअसल आदमखोर तेंदुए का आतंक काफी समय से चल रहा था। डिंडौरी के उत्कृष्ट विद्यालय समानपुर में क्लासरूम में छात्रों के बीच हुआ संघर्ष। दो गुटों के बीच क्लासरूम में मारपीट का वीडियो वायरल। वायरल वीडियो समनापुर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय का बताया जा रहा है, जिसमें किसी बात को लेकर छात्र आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर मारपीट करने लगे। ग्वालियर में फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार किया गया है। कियोस्क सेंटर संचालकों से वर्दी का रौब दिखाकर अपने खाते में पैसे डलवाता था। ये फर्जी पुलिस वाला 1 दर्जन से अधिक लोगों से ठगी कर चुका है। मुरैना से ग्वालियर ठगी करने के लिए आया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 120.96 करोड़ के पार पहुंच चुका है। कल शाम 7 बजे तक कोविड की 65 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई है। असम में कोरोना वायरस के 75 नए मामले सामने आए हैं। 219 की रिकवरी और कोरोना के एक भी मौत नहीं हुई है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 402 नए मामले सामने आए। 270 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई। मुंबई में कोरोना वायरस के 230 नए मामले सामने आए हैं। 248 रिकवरी हुई है और 3 लोगों की कोरोना से मौत। तमिलनाडु में आज कोरोना वायरस के 746 नए मामले सामने आए। 759 मरीज ठीक हुए और 11 लोगों की कोरोना से मौत हुई। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 4677 नए मामले सामने आए। 6632 लोग ठीक हुए और 33 लोगों की कोरोना से मौत हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 23 नए मामले सामने आए। 31 रिकवर हुए हैं और कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा कि जिस दिन एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा बीजेपी इसको बेच देगी। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज सिंघू बॉर्डर पर होगी। बैठक में किसान संघ आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसानों के तेवर कड़े हैं। किसान नेता राकेश टिकैत बोले कि एमएसपी पर कानून आने के बाद ही बॉर्डर से हटेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भिंबर गली में सुरक्षा बलों ने हाजी आरिफ मोहम्मद नाम के आतंकी को मार गिराया।